That's what it needs. Another one. These kids shouldn't even be in production, right? दोस्तों, अगर आप भी 80 या 90 के दशक में पैदा हुए थे तो आपको दूरदर्शन की वो एड तो जरूर याद होगी जिसमें एक कविता आया करती थी। एक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया। न जाने हम जैसे कितने ही लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हैं उसी गाने से, और दूरदर्शन के जमाने में भले ही वो गाना टीवी पर लगातार कितनी ही बार क्यों ना आता हो, हम उसे जरूर देखा करते थे। खैर, बात चाहे कार्टून और एनिमेशन की हो या असल जिंदगी की, चिड़िया हमें देखने में और ऑब्जर्व करने में हमेशा ही पसंद आती रही हैं। अगर पालने की बात करें तो लोग किसी अन्य जानवर की अपेक्षा चिड़ियों को पालना ज़्यादा आसान समझते हैं, जो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि चिड़िया की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती। हाँ, बस वो आसमान में जाने के बाद कभी कभी रास्ता भटक जाती हैं, तब उनके मालिक से कभी मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लें तो चिड़िया हमेशा आपका मन बहलाती रहेगी और आपके साथ किसी दोस्त से भी ज़्यादा लगाव के साथ रहेंगी। अब तोता, मैना, कौवा और चील जैसे पक्षियों को तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार देखते होंगे, और इन पक्षियों को देख देख कर शायद आप में से कई लोग थोड़ा ऊब भी गए होंगे। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग आपको 10 ऐसे यूनिक और अतरंगी पक्षियों के बारे में बताने वाले हैं जो दिखने में तो सुंदर हैं ही, साथ ही साथ उनकी बाकी खूबियां भी आपको उनकी ओर आकर्षित कर लेंगी। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले आज के इस एपिसोड को। निकोबार पिजन। जरा एक बार देखिए इस पक्षी को, जो वैसे तो एक कबूतर है, लेकिन शक्ल सूरत से ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बड़े से कबीले का सम्राट हो। सच बोलूं तो इसे देखकर मुझे सबसे पहले जेम्स कैमरॉन की अवतार याद आ गए, क्योंकि उस मूवी में भी कुछ इसी तरह के नीले जीव अपने सरदार की वेशभूषा ऐसे ही रखा करते थे। इतना रंगीन और खूबसूरत दिखने वाला ये पक्षी सिर्फ अपने रंग की वजह से ही सम्राट जैसा नहीं लगता, बल्कि इसके अलावा इसका साइज भी एक सामान्य कबूतर के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि औसतन रूप से ये 1.5 से 2 फीट तक देखे जाते हैं, जो आपके अगल बगल दिखने वाले कबूतरों से कितने बड़े हैं इसका आप इस संख्या से भी अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बेहतरीन पक्षी हमारे भारत के ही सबसे अनडिस्कवर्ड हिस्सों में से एक अंडमान और निकोबार के द्वीपों में पाए जाते हैं, जिस वजह से अगर आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड जाने का मौका मिले तो इसे देखकर अपने कैमरे में कैप्चर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी ये प्रजाति मलेशिया में भी पाई जाती है, तो अगर आप में से कोई मलेशिया गया या वहां पर रहता है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने कभी इन्हें देखा है या नहीं। मैंडेरियन डक। मैंडेरियन डक वैसे तो चाइना में बोले जाने वाली भाषा को कहा जाता है, और इसी तथ्य से आप समझ गए होंगे कि ये पक्षी चीन में पाए जाते हैं। चीन, रूस और जापान जैसे देशों में पाए जाने वाली ये बतख दुनिया की सबसे खूबसूरत बतख मानी जाती है, और तो और ये इतनी खूबसूरत है कि अगर आप चाइनीज़ और जापानीज़ आर्ट को थोड़ा पुराने समय से फॉलो करें तो आपको कई खूबसूरत पेंटिंग्स में ये किसी इंस्पिरेशन के रूप में ज़रूर मिल जाएंगी। हालांकि जिस तरह नर मोर के पंखों में इतने सारे रंग होते हैं और मादा मोर की पूंछ ही नहीं होती, उसी तरह इतना सुंदर रंग मैंड्रिन डक के केस में भी सिर्फ नर में ही देखा जाता है, और वहीं दूसरी ओर मादा का रंग बिल्कुल ही ग्रे कलर का होता है, जिस वजह से एक मादा मैंड्रिन डक को देखने के बाद आप ये सोच ही नहीं पाएंगे कि इस पक्षी का नर रूप इस हद तक सुंदर होगा। और इसीलिए आप चाहे इंटरनेट पर मौजूद कोई भी सुंदर पक्षी की लिस्ट उठा लीजिए, आपको उनमें मैंड्रिन डक का नाम जरूर मिलेगा। विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज। इंडोनेशिया में पाए जाने वाली ये पक्षी बहुत ही सुंदर लगती है, जिसका रंग अपने आप में बड़ा आकर्षक लगता है। ये पक्षी इतने सुंदर थे कि नेपोलियन बोनापार्ट की अगली पीढ़ी इसकी काफ़ी शौकीन थी, और यहाँ तक कि इस पक्षी को इसका साइंटिफिक नेम डिफ्लोडिस रिपब्लिका भी नेपोलियन बोनापार्ट के नेफ्यू चार्ल्स लूसियन बोनापार्ट ने ही दिया था। हालांकि इंडोनेशिया की शान होने के बावजूद आज इस पक्षी की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं, जिस वजह से वहां की सरकार इन्हें बचाने के भरपूर प्रयास कर रही है। लेकिन प्रयासों के बावजूद इन पक्षियों का भविष्य कैसा होगा ये तो हम इंसानों के हाथों में ही है। ग्रेटर बर्ड ऑफ पैराडाइज।
पिछली प्रजाति का नाम सुनने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि ये पक्षी भी इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये दिखने में इतने सुंदर लगते हैं कि इन्हें इस लिस्ट में जगह ना देना बेमानी होती। इनके पंख और इनके शरीर के ऊपर मौजूद ये पीले रंग के बाल इतने लाजवाब लगते हैं कि लगता है कि बस इन्हें दिन भर देखते ही रहो। ऊपर से इनके चेहरे की बनावट भी कुछ ऐसी है जिससे इनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से तकरीबन 10 साल पहले इन पक्षियों की तादाद भी बिल्कुल न के बराबर रह गई थी, लेकिन सबके प्रयास की वजह से आज एक बार फिर से संपूर्ण आज़ादी के साथ ये इंडोनेशिया के जंगलों में खुलेआम घूमते हैं और हम इंसान भी इन्हें बड़ी आसानी से देख सकते हैं। रेस्प्लिडेंट क्विट्ज़ेल अपनी खूबसूरती के अलावा अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण भी रेस्प्लिडेंट क्विट्ज़ेल आज की हमारी लिस्ट में शामिल हुई है। सेंट्रल अमेरिका में पाए जाने वाले ये पक्षी वहाँ पर काफी पवित्र माने जाते हैं, जिस वजह से धार्मिक लोगों के अंदर इनके प्रति बड़ी इज्जत होती है। इनकी लंबी पूंछ इन्हें बाकी जानवरों से बहुत अलग बनाती है और यही कारण है कि जब पुराने समय में सभ्यताएं नए नए पनप रही थी, तब शासकों के मुकुट में इस पक्षी के बाल लगाए जाते थे, जिससे न सिर्फ उस मुकुट की शोभा और सुंदरता बढ़ जाती थी, बल्कि इससे उस मुकुट की पवित्रता भी बढ़ जाती थी। ऐसा उस वक्त की सभ्यताओं का मानना था। सूरज की रोशनी पड़ने पर इनके शरीर से लाइट बहुत ही सुंदर तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, जिससे इनकी बॉडी और खूबसूरत लगती है और यही कारण है कि ये पक्षी न सिर्फ नेशनल बर्ड ऑफ ग्वाटेमाला है, बल्कि उस देश की करेंसी ग्वाटेमालन क्विट्ज़ेल का भी नाम इसी पक्षी पर रखा गया है। लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली लायर बर्ड भले ही बहुत खूबसूरत ना हो, लेकिन यूनिक बर्ड्स की इस लिस्ट में ये पूरी तरह से जगह डिजर्व करती है। लायर बर्ड इस दुनिया में वर्तमान समय में मौजूद चुनिंदा ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड्स में से एक है, जिसकी एग्जिस्टेंस अपने आप में हमारी वेजिटेशन के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। इसके अलावा अगर आप इंसानों की आवाज निकाल पाने वाले पक्षियों में सिर्फ तोते को ही जानते हैं, तो इस पक्षी को भी अपनी डिस्कवरी में जोड़ लीजिए, क्योंकि ये पक्षी भी इंसानों के अलग अलग चीजों की आवाज निकालने में माहिर होते हैं। जिससे आप समझ गए होंगे कि हमने आज की अपनी सूची में इसे क्यों शामिल किया है। पोटो ये पक्षी आपको देखने में भले ही किसी उल्लू की तरह लग रहा होगा, पर यह उल्लू से थोड़ा अलग है। यह है पोटो, जो मैक्सिको, सेंट्रल और साउथ अमेरिका और कैरेबियन में पाए जाते हैं। ये पक्षी अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी छुपने की कला के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि लकड़ी जैसा रंग होने की वजह से ये पक्षी कई बार शिकारियों से बचने के लिए अपने आप को टहनियों के साथ जोड़ लेते हैं और घंटों तक स्थिर रहते हैं, जिससे ये पता ही नहीं चलता कि जिस टहनी को आप देख रहे हैं वहां पर ये भी मौजूद है या नहीं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इनकी आवाज की वजह से आसपास ये अफवाहें फैल जाती हैं कि इस इलाके में भूत मौजूद हैं, और बाद में जांच करने पर यह पता चलता है कि भूत कुछ नहीं था, बल्कि ये पक्षी ही अपनी आवाज से सबको डराया करते हैं। पफिन पेंगुइन जैसे दिखने वाले ये पक्षी असलियत में पेंगुइन नहीं, बल्कि पफिन है, जो खुद भी ठंडे इलाकों में ही रहते हैं और सुंदरता के मामले में पेंगुइन से कम नहीं होते। विश्व में कुछ सबसे सुंदर पक्षियों में गिने जाने वाले ये पफिन ज्यादातर झुंड में ही पाए जाते हैं, और वो भी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की झुंड में, और इनकी एकता इतनी अधिक होती है कि कोई भी आसानी से इनके झुंड को तोड़ नहीं पाता। गोलू मोलू से दिखने वाले इन पक्षियों को पालने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन अफसोस कि ये बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं, जिस वजह से किसी का ये सपना पूरा नहीं हो पाता। हॉटजिन सुंदर सा दिखने वाला ये पक्षी भले ही आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, पर इसके बारे में दो बातें हैं जिसको सुनने के बाद शायद आप इनसे दूर भागने लगेंगे। पहला तो ये कि ये पक्षी शाकाहारी नहीं है, बल्कि जब बात शिकार करने पर आती है तो ये इतने आक्रामक हो जाते हैं कि अगर आपने इनको पालने की कोशिश की तो शायद ये आप पर भी हमला कर दें। और दूसरी बात ये है कि ये पक्षी बहुत बदबू मारते हैं, और बहुत का मतलब बहुत ही ज्यादा। इनके रहन सहन और इनके शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया के कारण इनसे इतनी बुरी स्मेल आती है कि इन्हें विश्व का सबसे बदबूदार पक्षी माना जाता है। सोचिए अगर ऐसे पक्षी को आप अपने घर में पाल लेंगे तो आपके घर का क्या हाल होगा। रोलर बर्ड चलिए इसी बात पर इस वीडियो का अंत थोड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं, आपको रोलर बर्ड के बारे में बताकर। अपने पूरे शरीर पर नीले रंग की सबसे खूबसूरत बनावट लिए इस पक्षी के शरीर में
पिंक, पर्पल और ब्राउन कलर भी इस तरह से मौजूद हैं जैसे इन रंगों का आविष्कार इस पक्षी के लिए ही हुआ हो। ये पक्षी ज्यादातर हल्के फुल्के जंगल के मैदानों में ही पाए जाते हैं और अगर आप में से कई लोग अभी भी नहीं पहचान पाए हों तो आपको बता दें कि ये वही नीलकंठ पक्षी है जिसे हिंदू धर्म में कई लोग बहुत ही पवित्र और भाग्यशाली माना करते हैं। वैसे आप में से कितने लोग इस पक्षी को पहली नजर में पहचान गए थे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।